जहां एक और कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न्स आर जस्ट द बाय प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट लेजेंडरी इन्वेस्टर चार्ली मंगर तो अपने लॉ ऑफ इन्वर्जन में यहां तक कहते हैं कि ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई नेवर गो देयर। तो आखिर हम किसकी सुने? आई मीन करें तो क्या करें, रिस्क लें या ना लें? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब अगर आप यहां से अपनी स्पीड को बढ़ा करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं तो अगले 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में आप करीब 10 मिनट बचा लेंगे बिना कोई खास रिस्क लिए। वहीं अगर आप 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं और वहां से इसको बढ़ा करके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाते हैं तो आप अगले 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में सिर्फ 1 मिनट बचाएंगे, इतनी ज्यादा रिस्क लेकर के भी। अब ये कुछ अजीब नहीं है। हमने तो सुना था हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न, और यहां हम इतनी ज्यादा रिस्क लेकर के भी सिर्फ 1 मिनट बचा पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम स्पीड को 80 से 90 या 90 से 100 तक बढ़ाते हैं तो हमारी रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और हमारे एडिशनल रिटर्न्स और भी कम होते जाते हैं। अब तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में हम 1 मिनट से भी कम बचा पा रहे हैं। और एग्जैक्टली यही इन्वेस्टमेंट में भी होता है। अगर कोई 6 से 7% रिटर्न देने वाली एफडी से 12 से 15% रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट होता है तो इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से कोई खास एडिशनल रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न्स में अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। इट्स लाइक मूविंग फ्रॉम द स्पीड ऑफ 30 to 40। और इतनी रिस्क तो लेना ही चाहिए। ये रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ी रिस्क है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब हम लालच में आकर के 20, 30, 40% रिटर्न्स की चाह में बहुत ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं और फिर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू अमीर बनना है और उसके लिए हमने कोई टारगेट अमाउंट सेट किया हुआ है, हो सकता है उसको डिसिप्लिन्ड और बोरिंग इन्वेस्टिंग के थ्रू अचीव करने में हमें शायद अगले 15 साल लग जाए। लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी अमीर बनना है तो फिर उसी गोल को अचीव करने में शायद हमें 30 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। यस, बिकॉज स्लोली इज द क्विकेस्ट वे टू गेट रिच एंड फॉर दैट मैटर टू गेट टू वेर एवर यू वॉन्ट टू बी। आपने 15/15/15 रूल के बारे में सुना होगा, जिसके अनुसार अगर हम 15,000 रुपए हर महीने 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 15% एनुअल रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, तो हम करीब 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इससे ज्यादा बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? या तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। लेकिन हम करते क्या हैं? हम कोशिश करते हैं रिटर्न्स बढ़ाने की, और बस वहीं हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। वैसे अगर हमें स्टॉक एनालिसिस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाए और जब हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम डायरेक्ट स्टॉक्स में या और भी किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और एवरेज से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम एक बार वापस अपने ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। एक बार लोगों की ड्राइविंग स्किल्स पर एक सर्वे किया गया और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। वो ये कि 93% लोगों को, आई रिपीट, 93% लोगों को ये लगता है कि वो एक एवरेज ड्राइवर से बेहतर ड्राइवर है, जबकि मैथमेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ 50% ड्राइवर्स ही एवरेज से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जब हर किसी को ऐसा लगता है
कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर है, तो फिर उनके अनुसार तो वो 80, 90 या 100 की स्पीड से भी चला सकते हैं। हाँ, बाकी लोगों को इतना तेज स्पीड में नहीं चलना चाहिए, बिकॉज मैं तो एवरेज से बेटर हूं तो मैं चला सकता हूं। और एग्जैक्टली यही समस्या इन्वेस्टमेंट में भी है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ पता है और इसलिए वो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जबकि चार्ली मंगर के अनुसार आप क्या जानते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमें यह जानना कि हम क्या नहीं जानते हैं, बिकॉज नॉट नोइंग what we don't know can be extremely dangerous in investing. Wishing you all happy investing.